कल यानी 28 सितंबर 2024 को इंदिरा एकादशी का व्रत आयोजित किया जाएगा। अश्विन मास के श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से पितृदोष समाप्त होता है। आपको इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। पूजा के दौरान इंदिरा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। इससे आपका व्रत सफल होगा और पुण्य की प्राप्ति भी होगी। प्राचीन काल में सतयुग के दौरान महिष्मती नामक एक नगर में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन कर रहा था। यह राजा पुत्र पौत्र और धन से संपन्न था और विष्णु का महान भक्त माना जाता था। एक दिन राजा जब अपनी सभा में स्वर्गपूर्वक बैठा था, तब आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक उन्हें सम्मान से आसन प्रदान किया। मुनि ने सुखपूर्वक बैठकर राजा से पूछा, हे राजन, आपकी सभी अंग स्वस्थ हैं क्या? क्या आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में स्थिर रहता है? देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है और यहाँ यज्ञ तथा अन्य शुभ कार्य हो रहे हैं। कृपया अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, मेरे आश्चर्यजनक वचनों को सुनिए। मैं एक बार ब्रह्मलोक से यमलोक गया, जहाँ मैंने यमराज की श्रद्धा पूर्वक पूजा की और धर्मशील तथा सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने आपके पिता को देखा, जो एकादशी का व्रत भंग करने के कारण वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने संदेश भेजा है, जिसे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, कृपया इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी ने उत्तर दिया, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वित होकर फिर दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करे। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल एकादशी के दिन दातुन आदि करने स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज सभी भोगों को त्याग कर निहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बचे उसे गौ को सूंघ कर दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि तुम इस विधि से आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के अनुसार जब राजा ने अपने परिवार और दासों के साथ व्रत किया, तब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। इस व्रत के फलस्वरूप उस राजा का पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बिना किसी बाधा के शासन किया और अंततः अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस व्रत का पाठ करने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति हो जाता है, भोगों का आनंद लेकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। यह व्रत पितृदोष को समाप्त करता है और पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है।